लेट्स स्टार्ट विद द बायनॉमियल थ्योरम। बायनॉमियल थ्योरम हमें क्या कहती है वो देखते हैं। इसका एक बेसिक फॉर्मूला होता है, बट उससे पहले हम यहाँ एक बेसिक चीज़ देखते हैं। हम लोगों ने देखा है ए प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, राइट। ए माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, राइट ताना बेटा। ए प्लस बी होल क्यूब हमारे को क्या होता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट ए प्लस बी, ए बी ब्रैकेट ए प्लस बी। इसको जब आप एक्सपांड करते हो तो क्या बन जाता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। और सेम वे ए माइनस बी होल क्यूब खोलेंगे, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, ये फॉर्मेट जाएगा, राइट। अब आप ये देखिए, ये सारी टर्म्स कितने टर्म्स हैं यहाँ पे, हर एक्सप्रेशन में आपके पास हैं 2 टर्म्स। कितनी टर्म्स हैं, 2 टर्म्स। और ये जो 2 टर्म्स वाले एक्सप्रेशंस होते हैं, इन्हें हम लोग क्या कहते थे, बायनॉमियल। पॉलिनॉमियल जिसके अंदर 2 नंबर ऑफ टर्म्स होती थी, दे आर ऑलवेज कॉल्ड टू बी योर बायनॉमियल एक्सपेंशन, बायनॉमियल एक्सप्रेशंस बोलते थे। अब हम लोग ये सॉल्व कर रहे हैं, ये सारे फॉर्मूलाज हमारे क्या हैं, छोटे छोटे फॉर्मूलाज हैं। और ये जितने भी एक्सप्रेशन आपने सॉल्व करे हैं वो क्या है, दे ऑल आर बायनॉमियल एक्सपेंशन। अब हम लोग एक एक्सपेंशन और सॉल्व करने चलते हैं, दैट इज इक्वल टू a प्लस बी की पावर 4। ये क्या होगा, a प्लस बी होल स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab ब्रैकेट क्लोज होल स्क्वायर। a प्लस बी होल टू द पावर 4 क्या हो जाएगा, a प्लस बी होल स्क्वायर का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होल स्क्वायर। इट गोज टू बी a की पावर 4 b की पावर 4 और a स्क्वायर बी स्क्वायर। इधर इसको यूज करने के लिए आप कौन सा फॉर्मूला लगा रहे हैं, x प्लस वाई प्लस जेड होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy 2yz 2zx, ये फॉर्मूला होता है। तो ये क्या आ जाएगा, 2a स्क्वायर बी स्क्वायर 2b स्क्वायर इंटू 2ab प्लस 2 इंटू 2ab इंटू ए स्क्वायर। ये एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, a की पावर 4 प्लस b की पावर 4 6a स्क्वायर बी स्क्वायर 4ab क्यूब 4a क्यूब b। ये हमारा एक्सप्रेशन ओपन हुआ। अब यहाँ एक छोटी सी बात नोट करना, अगर पावर 2 थी तो नंबर ऑफ टर्म्स कितने थे, 3। पावर 2 टू द नंबर ऑफ टर्म्स 3, पावर 3 टू द नंबर ऑफ टर्म्स 4, पावर 4 है तो नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, 1 2 3 4 5। पावर अगर 4 है तो नंबर ऑफ टर्म्स आपके पास कितने आए, 5 आए। ये सारे के दे ऑल आर योर बायनॉमियल एक्सपेंशन। ये फॉर्मूला भी आपने छोटा सा ढूंढ लिया। इफ आई विल से दैट यू हैव टू फाइंड a प्लस बी होल की पावर 7। अब a प्लस बी होल की पावर 7 सॉल्व करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, उसे निकालना उससे ज़्यादा मुश्किल है। तो उसको कैसे सॉल्व करना चाहिए बेटा जी, उसे हम लोग फॉर्मूले की हेल्प से सॉल्व करेंगे। और वो फॉर्मूला क्या है, a प्लस बी होल रेज टू पावर n। इसका फॉर्मूला होता है n से 0 a की पावर n b की पावर 0, फिर n से 1 a की पावर n माइनस 1 b की पावर 1, n से 2 a की पावर n माइनस 2 b की पावर 2, फिर n से 3 a की पावर n माइनस 3 एंड सो ऑन टिल n से n a की पावर 0 b की पावर है। इस तरीके से आपका पूरा बायनॉमियल एक्सपेंशन सॉल्व होगा।
तो जैसे कि यहाँ पे अब आप एक चीज़ नोट करेंगे, NC0 और NC1 इनकी वैल्यू होती है 1। NC1 n होगा, ये आप ध्यान रख लीजिए, NCn-1 n। NC2 होता है n इंटू n-1/2। NC3 होता है n इंटू n-1 n-2/6। ये कुछ फॉर्मूलाज हैं जो आपको डायरेक्टली यूज होते हैं, उसे आप स्टोर करके रख लीजिए। NC1 आपका n होता है, NC2 आपका n इंटू n-1/2, NC3 होता है n इंटू n-1 इंटू n-2/6। और NCA NCR आपका NCn-r के जैसे 10C3 इक्वल टू 10C7, 4C2 4C3 और 4C1 इक्वल होंगे 6C4 और 6C2, दोनों की वैल्यूज क्या आएंगी, सेम आएंगी। ये आपका फॉर्मूला बना, ये चीज़ें हुई। अब आपको कह रहा है सिंप्लीफाई करिए, सिंप्लीफाई x प्लस 2/x होल की पावर 5। आपको ये बाइनोमियल एक्सपेंशन सिंप्लीफाई करना है। कैसे होगा ध्यान दीजिए, x प्लस 2/x होल की पावर, x प्लस 2/x होल की पावर 5 क्या होगा, 5C0 x की पावर 5 2/x की पावर 0। अगला आएगा 5C1 x की पावर 5-1 4 2/x। नेक्स्ट टर्म 5C2, नेक्स्ट टर्म क्या आएगी 5C2 x की पावर 3 2/x की पावर 2। 5C3 x की पावर 2 2/x की पावर 3। 5C4 x 2/x की पावर 4। 5C5 2/x की पावर 5। ये बना। NC0 क्या होता है, NC0 तो 1 होता है। 5C0 1 x की पावर 5। 5C1 बेटा जी 5 हो जाएगा, ये कैंसिल होके x क्यूब आ जाएगा, क्या रहा 5 इंटू 2 एक्स क्यूब। रजे 5C2 का फॉर्मूला क्या बनेगा, NC2 का फॉर्मूला क्या होता था बच्चे, n इंटू n-1/2। 5 इंटू 4 20 डिवाइडेड बाई 2 10। कितना आ जाएगा राजा यहाँ पे 10x³ इंटू 4/x², राइट। 5C4 5C3 सॉल्व करना है, 5C2 और 5C3 दोनों क्या देंगे, दोनों वैल्यूज क्या देंगे, सेम ही देंगे, ठीक। तो 5C3 भी 10 है, 10x² इंटू 8/x³। 5C4 5 हो जाएगा, x इंटू 16/x³ प्लस 32/x की पावर, राइट बच्चा। ये हो जाएगा ताने बेटा x की पावर 5 10x³ क्या आएगा 40x प्लस 80/x प्लस 80/x², ठीक, प्लस 32/x की पावर। अच्छा ये सॉरी यहाँ पे ये x की पावर 4 होगा, तो ये 80/x³ आएगा यहाँ पे, इधर क्या आएगा 80/x³, राइट। ताने बेटा क्लियर हुआ आपको, आगे समझ में। चलो आगे देखते हैं अगली चीज़ हमारे पास क्या है। अब हम लोग एक चीज़ सिंप्लीफाई करेंगे, a प्लस बी की पावर 6। इसका फॉर्मूला डिराइव करना चाह रहे हैं a प्लस बी की पावर 6, तो कैसे एक्सपांड होगा 6 से 0
ए की पावर 6, बी की पावर 0, 61 ए की पावर 5 बी, 62 ए की पावर 4 बी की पावर 2, राइट, 63 ए क्यूब बी क्यूब, 64 ए स्क्वायर बी की पावर 4, 65 ए बी की पावर 5, 66 ए की पावर 0 बी की पावर 6, ये बनेगा। क्लियर? आए समझे बच्चे? अब देखिए ध्यान से, अब अगली चीज क्या हो जाएगी, 6 से 0 तो क्या है, 1 है, ए की पावर 6, 61 6 ए की पावर 5 बी, क्या आ गया, 6 ए की पावर 5 इंटू बी। 6c2 क्या होगा, nc2 होता है n इंटू n माइनस 1 डिवाइडेड बाई 6 इंटू 5 30, 30 डिवाइडेड बाई 2 15 ए की पावर 4 बी स्क्वायर। nc3 का फॉर्मूला आपको बताया था, n माइनस 1 n माइनस 2 अपॉन में 6, ये होता है, तो कितना आ जाएगा, 6c3 विल बिकम 6 इंटू 5 इंटू 4 अपॉन 6, दैट इज इक्वल्स टू 20 ए क्यूब बी क्यूब। अब 6c2 इक्वल टू 6c4 हो जाएगा, 6c2 और 6c4 इक्वल होगा, 6c2 की वैल्यू 15 थी, 6c4 क्या होगा, 15 ए स्क्वायर बी की पावर 65 6 ए बी होल रेस टू पावर 5 बी रेस टू पावर, ये आ गया आपके पास एक्सप्रेशन। ए प्लस बी होल की पावर 6 का ये पूरा फॉर्मूला आपके पास इस तरीके से, राइट बेटा जी? हाँ जी। अब बेटा मैं कह रहा हूँ मुझे चाहिए क्या, ए माइनस बी की पावर, इसे क्या लिख सकता हूँ, ए प्लस माइनस बी होल की पावर 6, इसे क्या लिख सकता हूँ, ए प्लस ब्रैकेट माइनस बी होल रेस टू पावर 6 लिख सकता हूँ, राइट। अब आप ध्यान से सुनेंगे बच्चे, ए माइनस बी होल रेस टू पावर 6 को हमने लिख लिया ए प्लस माइनस बी होल रेस टू पावर, इसे कैसे सॉल्व कर सकते हैं, अब हम ए की पावर 6 ए की पावर 5 इंटू माइनस बी, 15 ए की पावर 4, जहाँ जहाँ बी है वहाँ माइनस बी डालते रहिए, 20 ए क्यूब माइनस बी, 15 ए स्क्वायर माइनस बी की पावर 4, 6 ए माइनस बी की पावर 5 माइनस बी की पावर, राइट एवरीवन? हाँ जी, क्लियर हुई इतनी बात बेटा? अगला स्टेप आएगा ए माइनस बी होल रेस टू पावर 6, क्या सॉल्व हो, क्या आएगा, ए की पावर 6 माइनस ए की पावर 5 इंटू बी, 15 ए रेस टू पावर 4 बी स्क्वायर माइनस 20 ए क्यूब बी क्यूब प्लस 15 ए स्क्वायर बी की पावर 4 माइनस 6 ए बी की पावर 5 प्लस बी रेस टू पावर, ये आपने सिंप्लीफाई करके लिख लिया। अब मैं आपको कह रहा हूँ मुझे रिक्वायर्ड है ए प्लस बी होल रेस टू पावर 6 प्लस ए माइनस बी होल रेस टू पावर, मुझे क्वेश्चन में ए प्लस बी होल की पावर 6 निकाला, ए माइनस बी होल की पावर 6 निकाला। नाउ आई एम कैलकुलेटिंग ए प्लस बी होल रेस टू पावर 6 प्लस ए माइनस बी होल रेस टू पावर 6। हमारे पास क्वेश्चन आता है फाइंड द वैल्यू ऑफ ए प्लस बी होल रेस टू पावर 6 प्लस ए माइनस बी होल रेस टू पावर 6। इसकी एक्सपांड करके जो वैल्यू आ रही है वो निकालो, और उसके बाद एक और एक्सटेंशन होती है वो क्वेश्चन की मैं आपको कराता हूँ। अब इसकी वैल्यू ऐड करेंगे, जब आप ऐड करोगे ये इक्वेशन नंबर 2 हो गई, ये इक्वेशन नंबर 1 हो गई। आप दोनों इक्वेशंस को जब ऐड करोगे ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव वैल्यूज कैंसिल हो जाएंगी, इधर आ जाएगा 2 ए की पावर 6, 15 प्लस 15 30 ए 4 बी स्क्वायर माइनस प्लस कैंसिल प्लस 30 ए स्क्वायर बी की पावर 4 माइनस प्लस कैंसिल
2b की पावर, ये आ जाएगा। यहाँ से क्या आ गया, 2a की पावर 6, 15 a4 b स्क्वायर प्लस 15 a स्क्वायर b की पावर 4 प्लस b की पावर 6। तो आपको यहाँ पे क्वेश्चन चेंज करके कहता है इसको निकालो, और इसको सॉल्व करने के बाद कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ √3 प्लस √2 होल की पावर 6 प्लस √3 माइनस √2 होल की पावर 6। कहता है इसको सिंप्लीफाई करने के बाद आपने एक्सप्रेशन डिराइव कर लिया और कहता है इसकी वैल्यू निकालो। हाँ, ए क्या है आपका, √3 है, बी है √2, तो बस 2 ए की जगह √3 होल रेज टू पावर 6, 15 √3 होल की पावर 4 √2 की पावर 2, 15 √3 की पावर 2 √2 की पावर 4 प्लस √2 होल की पावर 6। ये बन गया बेटा। 2 √3 की पावर 6 क्या होगा, √3 की पावर 6 आएगा 27। √3 का स्क्वायर 3, फिर क्यूब, दैट इज इक्वल टू 3 क्यूब 27। 15 इंटू 9 इंटू 2, 15 इंटू 3 इंटू 4, 8। क्लियर। अब ऐड करके वैल्यू करिए, 2 27 30 270 180 प्लस 8, इन सबको ऐड कर दीजिए, कितना आएगा 35 और 270 300 300 और 485, ये आ जाएगा 2 इंटू 485, दैट इज इक्वल टू 0 7 970 विल बी दी, इस एक्सप्रेशन का फाइनल आंसर क्या आ जाएगा 97। क्वेश्चन क्लियर हुआ था आने बेटा अच्छे से, क्लियर। एक बार देख लो बेटा इस क्वेश्चन को पूरा। देखो बच्चे, एक टाइप का क्वेश्चन है हमारे पास, कह रहा है so that 9 की पावर n+1 माइनस 8n माइनस 9s डिविजिबल बाय 64 यूजिंग बायनॉमियल थ्योरम। हमें शो करना है 9 की पावर n+1 माइनस 8n माइनस 9 जो है वो डिविजिबल बाय 64। तो ऐसे क्वेश्चंस के लिए सबसे सिंपल सा लॉजिक है, तो सबसे बड़ा नंबर है दैट इज 9, इसको लिखो। तो 9 की पावर n+1 है, इसे पिक करेंगे, ये हो जाएगा 1 प्लस 8 की पावर n+1, ठीक। और एक छोटा सा फॉर्मूला बनता है हमारे पास, यहाँ पे ध्यान देना, 1 प्लस एक्स होल की पावर n जो होता है वो हो जाता है n से 0। अब 1 की कोई भी पावर पे कोई लॉजिक नहीं है, क्योंकि 1 एनीथिंग रेज टू पावर 0, एनीथिंग रेज टू पावर 1 वो 1 ही रहेगा। n से 0 x की पावर 0, n से 1 1 की पावर n-1 1 ही रहना है, x की पावर 1, n से 2 x की पावर 2, n से n x की पावर n। ये बायनॉमियल एक्सपेंशन इस तरीके से ओपन होगा, 1 प्लस एक्स की पावर n के n से 0 x की पावर 0, n से 1 x की पावर 1, n से 2 x की पावर 2, n से 3 x की पावर 3 एंड सो ऑन टिल n से n x की पावर n। राइट बेटा जी। तो 1 प्लस 8 की पावर n+1 कैसे ओपन होगा, n+1 c 0 8 की पावर 0, n+1 c 1 8 की पावर 1, n+1 c 2 8 की पावर 2, n+1 c 3 8 की पावर 3, n+1 c 4 8 की पावर 4, टिल n+1 c n+1 8 की पावर n+1। 9 की पावर n+1 आपके पास बन गई, ये पूरी वैल्यू आएगी 1, n+1 से 0 1 इंटू 8 पावर 0 1, n+1 c 1 n+1 रह जाएगा इंटू 8। अब जितनी भी टर्म्स यहाँ पे हैं
जिनके नीचे मैंने ग्रीन मार्क करा है उसमें आप देखिए 8 स्क्वायर एग्जिस्ट कर रहा है, तो इनसे हम 8 स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो अंदर क्या रह जाएगा, n+1 c2 8, n+1 c3 8 की पावर, ये तो 0 हो गया, ये 8 की पावर 1, n+1 c4 8 की पावर 2, टेल 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 n+1 cn+1 8 की पावर n-1। और एक से पावर 2 कॉमन लेने पर, 8 की पावर 2 कॉमन लेने पर जितनी भी टर्म्स हैं उनमें से हर बार 2 माइनस हो जाएगा। 3-1 8, 4-2 2 रहा, n+1 से 2 पावर माइनस होगी तो माइनस n-1 बनेगा। ठीक, अब ये जितने भी नंबर हैं ये क्या हो गया, इधर 9 की पावर n+1, 1 + 8n+8 + 64, इसको आप m ले लीजिए। ये कंप्लीट वैल्यू को आप क्या मानेंगे, m मानेंगे। क्यों? क्योंकि इन सब का इंटीजर ही आंसर आएगा और एक इंटीजर को आपने मान लिया m। तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पे फाइनली, अब 9 की पावर n+1 -8n-9 is equals to 64m. When it is a multiple of 64, when it is a multiple of 64, it means 9 की पावर n+1 -8n-9 is divisible by 64, right बेटा जी, that is divisible by 64। आइए एक बार इस क्वेश्चन को दोबारा ब्रीफअप कर लेते हैं। कह रहा है शो करना है 9 की पावर n+1 -8n-9 डिविजिबल बाय 64 है, आपने शो करना। अगर मैंने कहा जैसे 14 इज डिविजिबल बाय 2, देन 14 इज अ 2 के मल्टीपल में 14 आएगा। तो वही हमने चीज़ यहाँ करी, 9 की पावर n+1 को हमने खोला 1 + 8 की पावर n+1, दैट इज n+1 c0 8 की पावर 0, n+1 c1 8 की पावर 1, n+1 c2 8 की पावर 2, n+1 c3 8 की पावर 3। हमने एक्सपेंशन ओपन अप करी, फिर हमने कहा n+1 c0 तो 1 होगा, nc1 n होता है, यहाँ पे n की जगह n+1 है, तो ये हो गया n+1 × 8। फिर आपने हर एक टर्म से क्या करा है, 2 स्क्वायर कॉमन ले लिया है। क्या करा है बाबू, 2 स्क्वायर कॉमन, 8 स्क्वायर कॉमन लिया, सॉरी नॉट 2 स्क्वायर, 8 स्क्वायर कॉमन लिया। n+1 c, ये क्या आएगा इधर, ये आ जाएगा 1 × 1 प्लस n+1 c3 8। ये सबको सिंप्लीफाई करोगे, एक m क्या मिला आपको, एक इंटीजर ऑब्टेंड हो गया। क्या ऑब्टेंड हो गया, एक इंटीजर। तो 9 की बार n+1 -8n-9 इज मल्टीपल ऑफ 64, देयरफॉर इट इज डिविजिबल बाय 64। ये हमने प्रूफ करना था, हमारा आ गया, मैच हो गया आंसर। यस बेटा, क्लियर हुआ। देखिए इसी से मिलता जुलता एक और क्वेश्चन है हमारे पास एनसीईआरटी का, कह रहा है यूजिंग बायनोमियल थ्योरम, यूजिंग, क्वेश्चन है यूजिंग बायनोमियल थ्योरम, हमने प्रूफ करना है किसे, 6 की पावर n -5n ऑलवेज लीव रिमाइंडर 1 when divided by 25। कह रहा है 6 की पावर n -5n, it will give you always a remainder 1 when divided by 25। तो आइए सॉल्यूशन पे, 6 की पावर n को क्या लिख सकते हो, 1 + 5 की पावर n। तो कैसे बनेगा 6 की पावर n, इधर बोलिए nc0 5 की पावर 0, nc1 5 की पावर 1, nc2 5 की पावर 2, nc3 5 की पावर 3, nc4 5 की पावर 4, so until last term will be ncn
5 की पावर n। यहाँ पे जो 6 की पावर n है एज इट इज, ये पूरी वैल्यू सॉल्व होके 1 आएगी। ये आपका 5 की पावर 1 5 और NC1 आपका n। और रही जो ये बाकी टर्म्स जितनी हैं, यहाँ से जब आप 5 को कॉमन लेंगे, ये आ जाएगा NC2 NC3 इंटू 5 NC4 इंटू 5 स्क्वायर, तो ऑन लास्ट टर्म विल बी NCn 5 की पावर n माइनस 2। अब ये जितनी भी टर्म्स हैं ये क्या हो जाएंगी, 6 की पावर n माइनस 5n 1 प्लस 25, ये सारी टर्म्स एड अप होके एक इंटीजर ही देंगे, दैट इज गोइंग टू बी 25m। अब हम जानते हैं डिविडेंड क्या होता है, डिविडेंड होता है डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। देयरफॉर 6 की पावर n माइनस 5n इज इक्वल्स टू 25m प्लस 1। तो दैट मीन्स जब भी आप 6 की पावर n माइनस 5n को डिवाइड करेंगे तो इट विल गिव यू ऑलवेज विल गिव यू अ रिमाइंडर 1। इट विल ऑलवेज गिव यू द रिमाइंडर 1, हेंस प्रूव्ड। क्लियर? आई बात समझ में? ये क्या होगा, इट इज ऑलवेज गिविंग यू द रिमाइंडर 1, हेंस राइट एवरीवन। क्लियर हुआ बच्चे? क्वेश्चन देखते हैं। ए एंड बी आर द टू डिस्टिंक्ट इंटीजर्स हैं, प्रूव करना a माइनस बी इज ऑलवेज अ फैक्टर ऑफ a की पावर n माइनस b की पावर n वेयर n इज अ पॉजिटिव इंटीजर। तो इस क्वेश्चन के लिए क्या अप्रोच है, आप लेंगे a की पावर n को, a को आप क्या लिख सकते हैं, a प्लस बी माइनस बी होल की पावर n, और इसको फर्दर a माइनस बी प्लस बी होल की पावर n ऐसे लिखा जा सकता है। a की पावर n को आपने a प्लस बी माइनस बी, फिर माइनस भी आपने यहाँ शिफ्ट कर दिया, प्लस बी की पावर n कर बना। अब इसको आप एक्सपांड करेंगे तो कैसे बनेगा, NC0 a माइनस बी होल की पावर n, NC1 a माइनस बी होल की पावर n माइनस 1 इंटू बी, NC1 a माइनस बी होल की पावर n माइनस 2 इंटू बी स्क्वायर, NC3 a माइनस बी होल की पावर n माइनस 3 इंटू बी की पावर 3, एंड लास्ट टर्म NCn b की पावर n। ठीक, लास्ट टर्म क्या हो गया, NCn b की पावर n। तो a की पावर n क्या हो गया, NC0 a माइनस बी होल की पावर n, NC1 a माइनस बी होल की पावर n माइनस 1, NC2 a माइनस बी होल की पावर n माइनस 2, एंड सो ऑन टिल लास्ट में क्या है, b की पावर n। आप इस b की पावर n को लेफ्ट में लाइए, क्या आएगा, a की पावर n माइनस b की पावर n, ये बनेगा NC0 a माइनस बी होल की पावर n, NC1 a माइनस बी होल की पावर n माइनस 1, टिल इससे पहले वाली एक टर्म आई होगी NCn माइनस 1 a माइनस बी होल की पावर इंटू b की पावर n माइनस। इस b की पावर n वाली टर्म से पहले ये टर्म आई होगी NC1। अब इस पूरे टर्म से, इस पूरे एक्सप्रेशन से आप a माइनस बी कॉमन ले सकते हैं, a की पावर n माइनस b की पावर n, यहाँ क्या आएगा, NC0 a माइनस बी की पावर n माइनस 1, NC1 a माइनस बी होल की पावर n माइनस 2, टिल NCn माइनस 1 ऐसे रह गया। अब ये क्या आ गया, a माइनस बी इंटू एम, और ये किसके इक्वल है, दैट इज इक्वल टू a की पावर n माइनस, हेंस इट इज ऑलवेज डिविजिबल बाय a माइनस बी। a की पावर n माइनस b की पावर n इज ऑलवेज डिविजिबल बाय a माइनस बी। राइट बेटा, क्लियर हुआ?
हाँ जी, क्लियर। आइए आगे देखते हैं एक छोटी सी चीज। अब हमारे पास एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन कहता है विच इज ग्रेटर, क्वेश्चन है विच इज ग्रेटर या विच इज लार्जर, क्वेश्चन है विच इज लार्जर 1.1 होल रेज टू पावर 1 2 3 4, ठीक, और 1000। क्वेश्चन है कौन सी चीज बड़ी है 1.1 होल रेज टू पावर 10,000 और 1000। तो आइए ध्यान देते हैं, 1.1 होल रेज टू पावर 10,000 को आप लिखेंगे 1 प्लस 0.1 होल रेज टू पावर 10,000, एक्सपांड करिए क्या आएगा 10,000 की 0.1 होल रेज टू पावर 0, 10,000 की 1 0.1 होल की पावर 1, 10,000 की 2 0.1 होल की पावर 2 एंड सो ऑन। तो आपका 1.1 होल रेज टू पावर 10,000 जो है वो क्या बना, ये तो 1 हो गया पूरी वैल्यू, 1 प्लस 10,000 इंटू 1/10, फिर 10,000 T2 0.1 का स्क्वायर सो ऑन। ये दोनों टर्म्स क्या हो गई 1 प्लस 1000 विच इज इक्वल टू 1001। तो आप लिख देना सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स is equals to 1001, therefore 1.1 की पावर 10,000 is greater than 1000। राइट बेटा जी, क्लियर हुआ। यहाँ पे क्या हुआ है, पहली दो टर्म्स का ही सम आपका 1000 से ऊपर आ चुका है, तो दैट मीन्स डेफिनेटली 1.1 होल रेज टू पावर 10,000 जो है इट इज ऑलवेज ऑलवेज ग्रेटर देन 1000। राइट बेटा जी, आइए एक और क्वेश्चन करते हैं हम लोग। यहाँ पे कह रहा है r इक्वल टू 0 टू n, ये आपने प्रूफ करना है, r 0 टू n t की पावर r NCR इक्वल टू 4 की पावर, आपने प्रूफ करना है r 0 टू n 3 की पावर r NCR विल बी 4 की पावर, ठीक है। तो कैसे होगा, LHS में आइए। सबसे पहली बात तो जो सिग्नल है ना, ये जो सिंबल है ये डिस्टर्ब करता है, और ये सिंबल क्या कह रहा है, r की वैल्यू 0 टू n डालो कहाँ पे 3 की पावर r NCR। इसका मतलब है पहले जब आप r की वैल्यू 0 डालोगे, 1 डालोगे, 2 डालोगे, 3 डालोगे, 4 डालोगे और वैल्यू n तक डालोगे, तो अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट टर्म्स मिलेंगी, और हमें उन सबका क्या करना है, सम करना है। हमें उन सबका क्या करना है बेटा जी, सम करना है। तो कहने का मतलब क्या है, कैसे वर्किंग होने वाली है, आइए ध्यान दीजिए। अब हम लेते हैं LHS। LHS में क्या है, r इक्वल टू 0 टू n 3 की पावर r NCR, NC0 3 की पावर 0, NC1 3 की पावर 1, NC2 3 की पावर 2, NC3 3 की पावर 3, NC4 3 की पावर, NCN 3 की पावर। ये बनेगा बेटा, पूरा एक्सपेंशन इस तरीके से आ गया। हाँ जी, RHS देखिए, RHS क्या है 4 की पावर है, इसको आप क्या लिख सकते हो 1 प्लस 3 की पावर है। इसे खोलिए तो क्या बनेगा NC0 3 की पावर 0, NC1 3 की पावर 1, NC2 3 की पावर 2, NC3 3 की पावर 3, NC4 3 की पावर 4, तो ऑन टिल NCN 3 की पावर है। बच्चा जी आपका LHS
और आपका RHS यहाँ पे इक्वल आया है। हम लिख देंगे यहाँ पे हेंस राइट बेटा जी। क्लियर हुई बात? आया समझ में क्वेश्चन? हाँ जी, क्लियर हुआ बेटा?